अब सीखते हैं कि कैलेंडर से किस तरीके से मैच हो रहा है। अब इससे कैलेंडर्स कैसे ले रहे हैं। अगर हमको कैलेंडर के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सर्कल को डिवीजन किसने किया था, या वाई सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 डिग्रीज। तो अगर नक्षत्र का देखें तो नक्षत्र से हमको ये पता चलता है कि 27 नक्षत्र हैं, जिसमें चांद एक एक दिन हर एक नक्षत्र में जाता है। जो मोशन होता है, अर्थ का मोशन होता है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है सर्कुलर मोशन को। एक होता है पृथ्वी, पृथ्वी अपनी गोल घूम रही है, दूसरा चांद उसके साथ में घूम रहा है, और तीसरा हम लोग सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 मोशंस है। अब 3 मोशंस को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो एग्जैक्ट मीन वैल्यू होता है वो होता है 360 डिग्रीज। अब जैसे कि आप देखेंगे कि अपने नकल्स में अगर 3 गड्ढे बनाना है तो उसके लिए 4 नकल्स चाहिए। वैसे ही अगर 365 डेज अगर पृथ्वी में होना चाहिए तो उसको कितना 366 बार रोटेट करना पड़ेगा। तो हम वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 366 डेज की। अगर 366 डेज लेते हैं साइडिडियल ईयर ऑफ अर्थ, अर्थ अगर 366 टाइम्स रोटेट कर रही है, और लूनर साइकिल लेते हैं जिसमें 354 डेज है, जो लूनर कैलेंडर का 354 डेज है। 366 डेज प्लस 354 डेज को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 360। और 360 इसीलिए जो सर्कल होता है उसको 360 डिग्री में डिवाइड किया गया। मतलब ये 2 कैलेंडर्स का मिक्सचर, 2 कैलेंडर्स का मीन वैल्यू है। अब 2 कैलेंडर्स नहीं, हमारे में 3 कैलेंडर्स यूज होते हैं हमारे इंडिया में। पहले में होता है पूर्णिमंथा, जो एक तरीके का लूनर कैलेंडर है। फिर होता है सोलर कैलेंडर, जो हम क्या बोलते हैं सूर्य से रिलेटेड है, जिसको सूर्यमाना बोलते हैं। फिर एक और लूनर कैलेंडर है जिसको अमंता बोलते हैं, जिसमें जो डेज होता है वो अमावस्या के दिन को पहला दिन मानते हैं उसमें। या फिर ऊपर जितने भी नॉर्दर्न साइड में जो लूनर कैलेंडर यूज होता है उसमें पूर्णिमा के दिन को पहला दिन मानते हैं, पूर्णिमा के दिन पहले दिन मानते हैं। तो एक पूर्णिमंथा है और एक आमनंथा है सोलर कैलेंडर। तो हमारे में तीन कैलेंडर यूज होते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे ओडिया कैलेंडर लेते हैं जो एक तरीके का सोलर कैलेंडर है। अब सोलर कैलेंडर में आप देखेंगे कि ये एक तरीके का वही पैटर्न को फॉलो कर रहा है जिस पैटर्न में आपका जूलियन कैलेंडर है। जूलियन कैलेंडर में क्या होता है कि आपका हर चौथे ईयर में आपको एक डे ऐड करना पड़ता है ताकि वो अपनी अलाइनमेंट से ड्रिफ्ट ना हो। वैसे ही हमारा जो लूनर कैलेंडर है जिसको विक्रम संवत बोलते हैं, उसमें भी हमारा ये एक पैटर्न चलता है, बट इसमें हमारा अधिक मास का एक है कि अधिक मास जैसे अभी गया सावन का भी दो महीना था, तो अभी अधिक मास आया है सावन का, जो लास्ट में देखना 354 डेज प्लस 30 डेज, वो इसी साल का। तो जब हम इन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, एक साथ रख के देखते हैं, तो देखिए कि सोलर कैलेंडर में क्या होता है, जब 11 साल होते हैं, 11 साल में हमको कितने डेज मिलते हैं, 2008.5 दिन। मतलब 11 साल में अगर हम एक उसको 2 भाग में डिवाइड करके अगर हम निकाले तो 11 साल में हमको एग्जैक्ट मिलता है 4000 कुछ डेज मिलते हैं। और सेम 11 साल के में अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो हमको पहले 5 ईयर में 2008 दिन और दूसरे 5 ईयर में 2009 दिन मिलते हैं। और जब हम दोनों को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ट्रॉपिकल सोलर कैलेंडर में भी 4017 दिन आते हैं और लूनर कैलेंडर में भी हमारे पास 4017 दिन आते हैं। डैट मीन्स ये दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, दोनों कभी एक दूसरे को आगे बढ़ते नहीं है। मतलब एक साथ एक लाइन में पैरेलल चल रहे हैं हमारे कंट्री में। मतलब हमारे कंट्री में जितना भी आप कैलेंडर्स देख रहे हैं वो एक दूसरे को पैरेलल चल रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं चल रहे हैं। तो ये एक रीज़न है। एंड थर्ड ये रीज़न है कि अब इसमें एक होती है 7th स्टोरी की। अब कुतुब मीनार में मैंने जैसे बताया कि ऊपर की 2 स्टोरी मिसिंग है। अगर 2 स्टोरी हम लोग बना देते हैं तो ये एक प्रॉपर सनडाइल की तरह काम करने लगेगा। पर ये नहीं पता हमको कि 2 स्टोरी थी तो क्यों थी। तो मान के चलते कि अब क्या होता है, सोलर कैलेंडर के साथ और लूनर कैलेंडर के साथ एक प्रॉब्लम है कि 128 दिन बाद, 128 साल बाद ये एक दिन ड्रिफ्ट हो जाता है। दैट मीन्स 128 साल बाद हमको एक दिन इससे माइनस करना पड़ता है क्योंकि एक दिन आगे निकल जाता है। अब इसको फिक्स करने के लिए हमको एक ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ताकि हम उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ 128 कब आ रहा है, इसका फैक्टर कब आ रहा है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे कि हम इसको पहले तो एक ये काम कर सकते हैं कि पहले कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें थी। तो हम लोग जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि
एक ये तरीका था कुतुब मीनार को बनाने का कि मान के चलते कि हर एक जो इसकी स्टोरीज हैं उसको हम 2 के फैक्टर से डिवाइड करें, पर 2 के फैक्टर से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इस शेप में अगर कुतुब मीनार को बनाएंगे तो वो एक मीनार नहीं बनेगी एक तरीके से। तो दो तरीका हो सकता है कुतुब मीनार बनाने का कि अगर इसको बना रहे हैं 7 फ्लोर में रखें तो 7 फ्लोर का डिवीजन किस मेथड से किए होंगे। तो हम याद देते हैं मात्र मेरो सीक्वेंस। मात्र मेरो सीक्वेंस क्या होता है, एक्चुअली में फिबोनाची सीरीज है जिस स्पाइरल फॉर्म में। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, जैसे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्लस होता है, जैसे 1 1 + 1 2 2 + 1 3, फिर 2 + 3 5, ऐसे करके ये पूरा चल रहा है। अब जब हम उस मेथड को लेके आप छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड करके एक के ऊपर एक रखेंगे तो उससे एग्जैक्ट हमको कुतुब मीनार के जो ऊपर की 2 मंजिलें टूटी हुई उसका पता चल जाएगा कि कितनी, मतलब कितना उसका लेंथ था। हाँ, तो अभी क्या है, अभी हमारे पास 5 मंजिलें, तो अब आसानी से 31x करके हम उसका निकाल सकते हैं। मतलब लास्ट की जो ऊपर की मंजिलें हैं वो करेक्ट 15.34 फीट की हैं। मतलब एग्जैक्ट हाइट जो ओरिजिनल कुतुब मीनार की हाइट थी वो 253.11 फीट थी एग्जैक्ट। तो फिबोनाची सीरीज से हम ये प्रूव कर सकते हैं आसानी से। दैट मीन्स कुतुब मीनार फिबोनाची सीरीज को फिबोनाची सीरीज से इंस्पायर होकर बनाया गया था। पर जैसे हम ओरिजिनल हाइट यूज़ करने लगते हैं कुतुब मीनार के, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो सोलर एलिवेशन एंगल होता है जो इक्विनॉक्स का, पर जैसे ही हम लोग उसकी 253.11 फीट अगर हाइट लेते हैं तब हमारे पास शैडो की लेंथ आती है 108 फीट एग्जैक्ट। अगर कुतुब मीनार अपनी ओरिजिनल हाइट में होता तो इक्विनॉक्स के दिन उसकी शैडो 108 फीट की बनती और विंटर सोल्स्टिस के दिन उसकी शैडो 300 फीट की बनती एग्जैक्ट। तो ये पाइथागोरस से भी प्रूव हो रहा है कि हाँ वो फिबोनाची सीरीज से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था, उसका आर्किटेक्चर फिबोनाची सीरीज से इंस्पायर्ड है। और सोलर एलिवेशन एंगल से हम ये प्रूव भी कर रहे हैं कि जिस दिन इक्विनॉक्स होता है उस दिन 108 फीट की बन रही है और जिस दिन विंटर सोल्स्टिस है उस दिन 300 फीट की बन रही है। और ये मतलब एक कोइंसिडेंट है नहीं, एकदम एग्जैक्ट फिगर हमको पता चल रहा है। तो ये प्रूव हो गया कि हाँ चलो ये इसके 7 मंजिलें थी। अब 7 मंजिलें क्यों थी? अब 7 मंजिलें इसलिए थी क्योंकि जो हमारा ट्रॉपिकल सोलर कैलेंडर है उसका सबसे छोटा यूनिट होता है वीक्स में होते 7 दिन। और अगर आपको इसका फैक्टर देखना है कि 128 साल में अगर एक दिन अगर आपका ड्रिफ्ट हो रहा है और एक दिन को अगर बस आपको कम करना है तो आपको सिर्फ हफ्ते से एक दिन निकालना है। मतलब 128 साल बाद अगर आप संडे को एक स्किप कर दोगे 128 साल बाद तो आपका कैलेंडर वापस लाइन में आ गया। और अगर एक बार आपका कैलेंडर वापस लाइन में आ गया तो 60,024 साल बाद सिर्फ एक ही दिन ड्रिफ्ट होगा। दैट मीन्स दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट कैलेंडर्स। जो अगर आप कुतुब मीनार से एक कैलेंडर डिराइव करते हो तो ये दुनिया का सबसे एक्यूरेट कैलेंडर है जो 60,024 साल बाद एक दिन ड्रिफ्ट होगा, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 20 गुना ज़्यादा एक्यूरेट है। मतलब जो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे 20 गुना ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इसलिए शायद कुतुब मीनार बनाया गया था, ना कि विजय स्तंभ की तरफ।